स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे आप भाई। अगर मैं आपसे कह दूं आज का जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड क्या है आपकी सीरीज, इस तरीके के क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में काफी सारे एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। भाई काफी सारे टीचर्स क्या करते हैं, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं बहुत बेहद तरीके से बेरुझान उत्पन्न करते हैं किसमें, सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस बहुत ही सिंपल है। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है पार्ट बाय पार्ट की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन ढंग से क्या होना, आगे बढ़ना, जिसमें आपका डिफरेंस काम करता हो, ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। एंड मींस होता है और सीरीज मींस क्या होता है आपकी टॉपिक श्रेणी होता है। तब ये बात समझ में आती है, कुछ हमारे मित्रगण हमसे ये भी पूछते हैं कि सर जैसे अगर आपके पास कोई एक टेक्निक है और उस टेक्निक में आप हमको ये समझा दीजिए कि इस टेक्निक का मेन रहस्य क्या है। मेरे भाई अगर आपको कभी कभी किसी तरीके की कोई भी एग्जामिनेशन में अगर कभी सीरीज की बात कर डाले, सीरीज आपका होता क्या है, तो आप कैसे बताओगे कि सीरीज क्या होता है। तो अब एक कह सकते हो जो आपका सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जो आपका होता है फॉलो करता है, फॉलोज। ठीक है, इस तरीके से अब क्या फॉलो करता है, आप लिख सकते हो सीक्वेंस विच फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न, ठीक है। आर कार्ड प्रोग्रेशन, आर कार्ड क्या हो जाएगा आपका प्रोग्रेशन। ठीक है, अब एक कह सकते हो अगर यह आपका प्रोग्रेशन होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द कॉमन प्रोग्रेशन। ये भाई है, ठीक है, जुड़े रहो आप, बड़ा मजा आएगा। तो अब आपकी अगर बात करूं मैं प्रोग्रेशन की, प्रोग्रेशन कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट में आपका आता है एपी, फर्स्ट में क्या आएगा मेरे प्यारे भाई एपी, सेकंड में आता है जीपी और थर्ड में आता है एचपी। आज ऐसे ही कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आप लोग आज पूरी तरीके से स्टडी करेंगे कि आपका एपी होता क्या है। इसको आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसको आप एरिथमेटिक क्या बोलते हैं मेरे बड़े भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब एक बात आती है प्रोग्रेशन को समझने में कि प्रोग्रेशन आपका होता क्या है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो प्रोग्रेशन होता है वो ये दर्शाता है कि प्रोग्रेस कितना ज्यादा कोई इंसान कर रहा है, वो डिफरेंस में है, नॉन डिफरेंस में है, कॉमन है, नॉन कॉमन से, वर्चुअल है, नॉन वर्चुअल है, एनी टाइप्स मेथड में। और इसके बाद जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक, क्या होता है भाई, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई एचपी आता है, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं आप लोग स्टडी करते हैं कि आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये कैसे कंप्लीट किया जाता है। अब हमारे कुछ मित्रगण ये पूछेंगे कि सीक्वेंस विच फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन होता है द कॉमन प्रोग्रेशन में। अगर मैं एपी की बात करता हूं, एपी आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, जीपी आपकी टोटल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है और एचपी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जितना जल्दी लेना उतना जल्दी ले लीजिए, फास्ट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कैसे कंप्लीट करना है, तो आप लोग सिंपल सा हेडिंग डालिएगा एपी। देखिए भाई एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो हम ए कह सकते हैं ए फाइनाइट और इनफाइनाइट, ए फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं कितने होते हैं आपकी टोटल, A1 A2 A3 AN। अब मेरे भाई अगर इस सीक्वेंस में अगर ए आपका कोई फाइनाइट सीक्वेंस है
तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इज साइड टू बी, इज साइड टू बी, इज साइड टू बी क्या, एरिथमेटिक, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी धीरे धीरे क्रमागत बढ़ने वाले वर्ड जितने भी होते हैं उसको हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसके मेथड को क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर मैं बाई चांस आपके सामने बहुत सारी क्वेश्चंस को मैं एपी में डाइवर्ट करा दूं, एपी बहुत ही टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट, चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। अरे स्टूडेंट, अगर इसमें आपसे डिफरेंस अगर वैल्यू पूछ लूं, आप देखिए आप ये कर सकते हो a2 माइनस a1 होता है इसका डिफरेंस, भाई AP है इसका क्या होगा, a2 माइनस a1 होगा। अब a2 की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, a1 की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। ये आपका बहुत ही नॉर्मल तरीके से सेटअप कराता था, और इसी सेटअप में कई सारे, अगर मैं प्रोग्रेशन की अगर बात करूं जिसमें कैसे प्रोसेस करना है, आप लोग ये कह सकते हो कि इसका सिलेक्शन कैसे कंप्लीट करना है। अगर मैं अगला हेडिंग लिख दूं इसी बाई चांस में, आपकी अगली जो हेडिंग है वो अगर मैं सिलेक्शन कर दूं, सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स इन एन एपी, टर्म्स इन एन एपी, तो आप मेरे भाई ये कह सकते हो कि अगर आपके पास 3 टर्म अगर पूछता है तो आप a माइनस डी और a प्लस डी रखते थे। अगर मैं इसका डिफरेंस पूछ लूं, अगर मैं इसका डिफरेंस पूछ लूं तो आप कह सकोगे कि a आपका t1 होता है, a आपका t2, या a1 होता है या तो a2। आपको पता है कि a आपका d इक्वल टू क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है, या और a2 माइनस a1 होता है। जो वैल्यू सो पुट करो, कोई वैल्यू नहीं है। t2 की वैल्यू क्या है आपकी, a दिया तो a हो गया माइनस, a आपका a माइनस डी था, a माइनस डी हो गया। अब आप देखेंगे a माइनस है तो a माइनस लिख लेंगे, और ब्रैकेट में a हो गया तो प्लस डी हो जाएगा, कटेगा तो क्या आएगा आपकी d, इसकी क्या हो जाएगा डिफरेंस, d हो जाएगा। ऐसा ही आपके सामने क्या होगा, क्वेश्चन लगातार पूछेगा, और आप टाइम से अगर पूछता है तो आपकी वैल्यू a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएंगे। अगर आपके पास कहीं पर 4 वैल्यू अगर पूछ ले, a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d पूछेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की डिफरेंस अगर बता दूं, या बीटेक वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे इस साल, तो देखेंगे दिस ईयर इज ए सिलेक्शन पॉइंट ऑफ योर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ये a माइनस 3d है और a माइनस डी है। अब मेरे भाई आप इसे t1 मानते हो, t2 मानते हो, t3 मानते हो, t4 मानते हो, तो अगर इसका बेसिक जो फंडा होना चाहिए, a आपका t2 माइनस t1 होना चाहिए। d की वैल्यू आपको तो पहले पता है, d इक्वल टू डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब होता है अंतर। अगर आप लोग अगर इसमें देखोगे तो t2 की वैल्यू कितना दिया, a माइनस डी दिया, a माइनस डी हो गया, ठीक है, a माइनस डी है तो a माइनस डी आपका हो गया। बहुत ही बेसिक, बहुत ही जबरदस्त तरीकों से अगर a आपका a माइनस डी हो गया मेरे बड़े भाई, तो माइनस है तो माइनस हो गया, और ब्रैकेट के अंदर t1 की वैल्यू a माइनस अगर 3d दिया है, तो आप सिंपल तरीके से a कह सकते हो क्या कि a माइनस डी माइनस a प्लस 3d। अब देखो प्लस माइनस कैंसल, अब ये माइनस डी है प्लस 3d है, तो माइनस डी और प्लस 3d कितना हो सकता है, तो माइनस प्लस माइनस होता था बड़े बड़े साइन, तो आपके 2d आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका 2d होगा। अब ये बात तो आप कंसेशन कंप्लीट कर लिए। अब कोई बंदा ये पूछ ले कि आपकी t4 और t3 में क्या रिलेशन है, तो t4 की वैल्यू a प्लस 3d दिया है, ब्रैकेट में हो जाएगा, t3 की वैल्यू a प्लस d दिया है, तो a प्लस 3d ऐसे कर लो, a माइनस d कर लो, a से a कट गया, 3d में से d कटेगा, कितना आएगा 2d। दिस इज ए सेम वैल्यू, दिस इज ए करेक्ट प्रूफ इन योर एग्जामिनेशन अबाउट ऑफ यू बीटेक। यह बीटेक के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जा रहा है, और आपकी पीजीटी के लिए भी जा रही है, और आपका जीआरएफ, 3 चीज को मैं कंसेशन करा रहा हूं, और एमटेक का सुपर टेक क्लास, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेश करा रहा हूं। अगर भाई आपके सामने ठीक है, ए आपका तो 4 था, अगर बाई चांस आपके सामने अगर फिर 5 पूछ ले, तो 5 के लिए कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड आपके पास है,
तो 5 के लिए मेरे बड़े भाई साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मात्र समझने की आवश्यकता है। तो 5 के लिए आप ए कर सकते हो, अगर आपको 5 यूनिट कहीं पे दे दे तो आपकी a माइनस 2d बहुत ही बेहद बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। a माइनस डी है, a हो जाएगा, a आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा अकेला। इसके बाद a प्लस डी, इसके बाद a प्लस 2d। आप कर सकते हो कि a आपका 5 यूनिट है, a आपका 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट के वैल्यू में a माइनस 2d और आपकी ब्रैकेट में a माइनस डी एक ऐसा पेश कर रहा है कि आप ये कर सकते हो कि t1 t2 को वैल्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी बना रहा है। a वैल्यू आपका t1, a आपकी t2, a आपकी t3, a आपकी t4, a आपका t5। ओके, यह मेन क्वेश्चन पूछा गया था जेआरएफ 2017 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक फंडामेंटल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2017 का है। आप सॉल्यूशन में अगर देखेंगे इसका, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो आप कर सकते हो कि डिफरेंस सर बता दीजिए कैसे। आपको पता है कि आपकी डिफरेंस जो होती है t2 माइनस t1, t2 माइनस क्या होता है, t1 होता है डिफरेंस। t2 को वैल्यू कितना दे रखा है, a माइनस डी, माइनस है तो माइनस t1 की वैल्यू कितना दिया है आपका a माइनस 2d। अब भाई a माइनस डी था, ठीक है लिख लिया, a प्लस 2d हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कटेंगे, आप माइनस डी प्लस 2d के जब कंसेशन कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस की बड़े साइन हो जाता है, 2d में से d जाता है, क्या बचता है, d बचता है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं t4 t3 निकालूं, t4 आपका और t3 निकाल दूं, t4 की वैल्यू a प्लस डी और t3 की वैल्यू a, दोनों कटेंगे, क्या बचेगा मेरे भाई, d बचा। अगर आपके सामने और पेश करना है t5 t4 निकाल दीजिए, तो t5 t4 निकालने के लिए मेरे बड़े भाई t5 की वैल्यू आपकी a प्लस 2d दिया है और t4 की वैल्यू a माइनस डी हो जाएगा। इससे a गया, 2d में से d गया, कितना बचेगा, d। भाई तीनों तरीके से हैंस प्रूफ आ रहा है आपके क्वेश्चन में। तो अगर आपके सामने जेआरएफ की अगर ऐसी उम्मीद हो तो आप क्वेश्चन को बहुत ही बेहद बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो मेरे टेक्निकल चैनल के साथ। देसी एकदम जुगाड़ वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको परीक्षा या किसी भी एग्जामिनेशन में क्या है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बस कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती और ना तो हार होगी। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई, मैं चलता हूं विदाउट किसी समय के वेस्ट किए। अगर कहीं पर 6 वैल्यू अगर पूछ ले तो आप 6 वैल्यू के लिए a माइनस 3d तो पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा और a माइनस जो आपका a माइनस 3d आप देख रहे हैं पूरी तरीके से 6 था तो आपका 5d कर देगा, a आपका 3d कर देगा। ठीक है, ये आपका a माइनस d कर देगा, a माइनस d माइनस में है तो a प्लस d कर देगा, a आपका a प्लस 3d कर देगा और a आपका a प्लस 5d कर देगा 6 टर्म के लिए। तो मेरे भाई ये भी पेपर आपका पूछा था, आपकी जेआरएफ पेपर 2017 में पूछा क्या था, पूरी तरीके से बेसिक फंडामेंटल था। अगर आपके पास भाई अगर देखो पीजीटी के अगर फॉर्म में अगर चेक करो तो काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसका डिफरेंस जो होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेश होंगी। अब भाई a आपका t1 है, a आपका t2 है, a आपका t3 है, a आपका t4 है, a आपका t5 है, a आपका t6 है। तो आज मैं प्रूव करूंगा t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3, t5 माइनस t4, t5 माइनस t6, तो t6 माइनस t5। ठीक है, आज मैं आपके सामने कुछ बेहद ही जबरदस्त रोमांचक क्वेश्चन लाया हूं। t2 की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे बड़े भाई, a माइनस 3d, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, और माइनस t1 की वैल्यू कितना दिया, इतना दिया, a प्लस 5d हो जाएगा, इससे ते कट गया तो माइनस 3d आप देखेंगे, माइनस 3d और प्लस 5d, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े वाले साइन लिखा जाता है, तो 5 में 3 जाएगा, 2d बचेगा। ठीक है, t3 को चेक करते हैं मेरे बड़े भाई, a माइनस d है, t2 की वैल्यू a माइनस 3d है तो आपका a प्लस 3d हो जाएगा, इससे ते गया, माइनस d प्लस 3d, माइनस प्लस माइनस होता है, 3d में से 2d जाएगा, 2d बचेगा। ठीक है, t4 की वैल्यू चेक करोगे मेरे भाई, a प्लस d है,
इसकी वैल्यू क्या है t3 के माइनस डी a प्लस डी हो जाएगा। ये दोनों कट गए, डी कितना होता है भाई 2d होता है। वैसे जहां तक आशंका है R2 वाले दिस करेक्ट। 5 की वैल्यू क्या है a प्लस 3d है, माइनस की वजह से a आपका माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कट गए, 3d में d जाएगा आपका आएगा 2d। ठीक है, t6 की वैल्यू कितना है मेरे भाई, t6 की वैल्यू कितना है a प्लस 5d है, और आपकी वैल्यू t5 की वैल्यू कितना दिया है a माइनस 3d हो जाएगा। ये तो दोनों आपस में गए, 5d में से 3d जाएगा, कितना बचेगा 2d। This is a correct answer about of your GRF paper and PGT postgraduate teachers. So please be like this your channels, please subscribe my channels and share friend. Okay? इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की अगर वजह हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। और कोशिश और उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ही बेहद तरीके से आपके सामने पेश हो, ताकि आप क्या कर सको, इसे किसी भी तरीके या किसी भी सेक्शन से इसको तुम लोग क्या कर सको, फाइंड कर सको मेरे भाई। देखते हैं कैसे कंप्लीट आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और सारे क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। चैनल का सपोर्टर नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। टेक्निकल आपके सामने जो मैं आप वीडियो होगी सम आपके सामने क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, और आप लोगों के सामने मैं रामबाण की तरह क्वेश्चन को साबित करूंगा, ताकि आप लोग क्या कर सको, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की उम्मीद हो। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करता हूं, आप लोग में इसलिए लाता हूं ताकि आप लोग मेहनत और लगन के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। और मेरे अगर इस तरीके के हेडिंग मैं देखने को मिल जाए, आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन बना सकूं, आराम से लिखना मेरे भाई, समझ के लिखना, बार-बार समझा रहा हूं। आप तो देखेंगे द सम एसन ऑफ एसन आपकी पूरी फुल फॉर्म होगी, एसन ऑफ एन हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहां पर तो आपकी टर्म्स यहां पर मेंशन कीजिए, टर्म्स तरीके क्वेश्चन, तो आप देखिए आप लोगों के सामने राम श्री गोपाल की क्वेश्चन अबाउट टर्म्स एंड एपी। अगर देखेंगे भगवान का मास्टर लेने से कुछ स्मरण नहीं होगा, भगवान तुम्हारे सपोर्टर जरूर हैं, लेकिन आप एक चरित्र का सपोर्टर नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। एंड सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एंड ए कॉमन डिफरेंस and common difference and common difference, the sum of difference d is भाई। and अगर आपसे काफी सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप एपी की आप भाई आपके सामने अगर इस तरीके की रीडिंग मैथमेटिक्स मिल जाए, आप क्या कर सकते हैं, आराम से लिखना मेरे भाई, समझ के लिखना, बार-बार समझा रहा हूं। आप अगर लेकिन आपको जरूरत है, बेसिक में समझा के रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपके सामने मैं एसएन को ऐसे लिख दूं 10/2 और 2a प्लस n1 माइनस d, तो मेरे बड़े भाई इसमें काफी ऑप्शंस आप अगर देखेंगे नहीं कराते हैं, प्रोवाइड भी नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको स्वयं नहीं पता कैसे फंडामेंटल को कंसेप्ट करना है। मैं अपने लाइफ में टीचर से प्रूफ मांगा हूं, proof mark the product by second number and the common difference and the common difference equal to n by 2 and common a plus वाले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना, n d माइनस आपका टोटल का d हो जाएगा। आप भाई a बता दो मुझे, अगर आप मुझे a बता दो, काफी सारे आपके सामने अगर मैं sn को ले लूं, sn को ले भाई आपकी आपकी टोटल का सम आप क्लास टर्म आपका होगा क्या स्क्वायर डी, मेरे प्री मैथमेटिक्स लेवल एंड डी आप बात कर रहे हैं चैप्टर आप लोग के लिए। अब मेरे भाई उन्हें आप ये कर सकते हो कि आप भी रिसर्च कर रहे हैं सर, ये तो आप रिसर्च करके बता रहे हो, लेकिन आपको मालूम है विदाउट रिसर्च और बेसिक का समझा के रहूंगा, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है, बात देखिए। चलिए स्टार्ट करता हूं। क्या हो जाएगा, अगर आपके सामने मैं sn को ऐसे n प्लस n बाय स्क्वायर d माइनस 2a प्लस n माइनस d, तो मेरे बड़े भाई इसमें काफी सॉल्यूशन से आपकी टीचर्स इस तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रोवाइड नहीं कराते हैं, एक क्वेश्चन नहीं पता कैसे फंडामेंटल को कंसेप्ट करना है। मैं अपने लाइफ में टीचर से प्रूफ मांगूंगी, प्रूफ के सामने आपकी वैल्यू सेम बेस होगी जितना कि आप ले कर सकते हो। अगर आपके पास क्या एसन है, अगर मैं इक्वल टू n बाय 2, अगर मैं आप टू a प्लस पाई ब्रैकेट वाले सॉल्व करना n d माइनस का जोड़ बता दीजिए जाएगा, एक से लेकर भाई a बता दो, बता दीजिए अब मुझे a बता दो कि आपके सामने अगर मैं एसन को ले लूं, ऐसा क्वेश्चन है कि वैल्यू n है, a कहोगे n की वैल्यू n स्क्वायर d
माइनस डी की वैल्यू एंड डी माइनस टी अपान क्या जाएगा 7। अब मेरे भाई आप कर सकते हो कि दो में में से से एक एक जाएगा जाएगा, कितना बचेगा, तो आप एक रिसर्च बचेगा। करके बता रहे डी हो की वैल्यू तो मैं एक बता है दूं, और एक की वैल्यू भी एक है, क्वेश्चन नहीं लगा एक से लेकर के 10 अब इसके बाद देखिए ऐसा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 10 तक की संख्या n प्लस n क्या होगा माइनस नंबर भी अगर आपके सामने काफी नंबर सारे कितना क्वेश्चन दिया है, आप आपको अगर 10 दिया है, अगर पूछ वैल्यू पुट करना आप स्टार्ट इस कर तरीके दीजिए, क्वेश्चन में विदाउट कोई किसी वैल्यू समय कोई एक वैल्यू या फंडामेंटल इस पे रखिए फटाफट, सबकी वैल्यू तो आपके आप सामने रखिए, एक वैल्यू होगी, 1 रखिए, सबके n सामने वैल्यू 10 आपकी रखिए, वैल्यू सेम प्लस प्लस होगी जितना कि 10 आप का कभी स्क्वायर सोच कितने नहीं 10 का सकते स्क्वायर हो। कितना होता है? अगर मैं आपको 100 अगर मैं 10 का आपको स्क्वायर कितना होता है? 100 एक से लेकर रखिए। 10 तक की संख्याओं अरे पर एक जोड़ दस बता तक जोड़ेंगे। दीजिए, एक से 100 लेकर हो गया, 10 तक की डी की संख्याओं वैल्यू पर जोड़ बता रखिए, दीजिए, एक रखिए आप आपकी, ये माइनस कहोगे कि 1 की वैल्यू 1 3 10 की वैल्यू आपका सॉरी 10 ऐसे है, क्वेश्चन डी है, की वैल्यू 1 है, आप एक कहोगे, इसके बाद एक आप वैल्यू आप ऐसा ऐसा है, 2 है और डी मेरे भाई ऐसा T1 इक्वल टू माइनस 7 हो, दो दान आप कर सकते हो कि 2 10 20 जाएगा, अब बचेगा 1 बचेगा, डी की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू इक्वल टू 20 माइनस 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में ऐड कर देंगे, तो भाई एक से आप लेकर 10 तक की संख्याओं इसकी जो में टाइप होगी क्या आगे, होगा, आप नंबर ये भी बता दे सकते रखा हो है, इसकी जो टाइप नंबर होगी, कितना दिया है, अगर आपका यहाँ 10 पर दिया है, आप देखिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा विदाउट कितना आया 2 इक्वल टू 10 इस पे रखिए, आया, इस पे रखिए फटाफट, इक्वल टू 10 प्लस 100 2 है, 2 रखिए, a की वैल्यू 10 का आधा 1 रखिए, n की वैल्यू 10 रखिए, 5 प्लस है 10 का स्क्वायर लिखिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है, करेंगे 100, आपकी वैल्यू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, डी की वैल्यू कितना रहेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं लगाता हूं जोड़ेंगे विदाउट रिसर्च करने 100 हो गया, लाइव देता डी हूं, की वैल्यू कितना रखिए, एक रखिए आपकी, इस तरह के क्वेश्चन n की वैल्यू 1 पेश करता n की हूं, वैल्यू आपका सॉरी आप 10 है, इसकी वैल्यू स्क्रीनशॉट लेते है, रहिए, इसके और बाद मेरे आप साथ ये जुड़े रहिए रहिए और और Sn ऐड into 2 है, तो मेरे भाई Sn into 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दो दाम कितना होता है 20, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 20 अब प्लस आपका 100 हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, तो Sn into 2 इक्वल टू 20, इसके बाद में आगे की बात 10 करता कर हूं, देंगे, स्क्रीनशॉट प्लस ज्यादा 100 टाइम कर नहीं देंगे, वेस्ट कराता। तो भाई आप ये कर सकते हो कि इसकी जो टाइप होगी आगे, आप ये बता सकते हो कि इसकी जो टाइप होगी, अगर यहाँ पर आप देखिए, चलिए आपको Sn into कितना आया 2 इक्वल टू 10 प्लस 100 आया, तो आप लिख सकते हो कि Sn इक्वल टू 10 प्लस 100 बाई 2, 10 का आधा 5 होता है, 100 का आधा कितना होता है 50, 50 5 55 होता है, 1 से लेकर 10 तक के संख्या अगर आप एडिशनल करेंगे, तो चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ, कैसे कैसे कंप्लीट कराना पड़ता है, मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन मैं लगाता हूँ आगे विदाउट वैल्यू रिसर्च करने लगा लाइव डेटा आपके सामने लाइव आप भाई आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करता हूं आपके सामने पेश करता हूं, n माइनस डी होता है, तो मेरे बड़े भाई इसको भी सॉल्व कर लो, जुड़े रहिए n और इक्वल टू a प्लस nd माइनस d, तो अब एक पूछोगे यार कि आपने सर एक करके आप क्या स्क्रीनशॉट ले करना लीजिए, चाहते हैं, तो मैं ये साबित करना चाहता हूँ सॉल्यूशन इसको भी रखोगे तो भी वैल्यू फिक्स है, इसकी भी वैल्यू रखोगे तो भी इसकी वैल्यू आपको फिक्स और है। बता दूं कि और n एक बार और a प्लस n माइनस d होता है, तो मेरे बड़े भाई इसको भी इस सॉल्व तरीके कर से लो, क्या करता है, n सामने पेश इक्वल टू होता a है। प्लस nd तो माइनस आप d, इससे क्या कर सकते हो, आप करते एक नहीं हो, पूछोगे यार फटाफट कि क्या आपने करते हो, सर कंप्लीट एक कर सकते करके हो। आप क्या अगर साबित इसकी करना वैल्यू चाहते हैं, अगर n मैं ये साबित करना चाहता हूँ आप एक सॉल्यूशन इसको भी रखा है तो भी वैल्यू बना दे रहा है स्टेप बाय इसकी स्टेप वैल्यू वैल्यू रखोगे तो भी इसकी और वैल्यू आपका टोटल फिक्स है। भी फार्मूला क्या और है, एक बात और एक अब आपके सामने ऐसा इक्वल टू a by 2 a प्लस जिसको बोलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन क्या करता है, क्या बोलते हैं होता है, इसको बोलते तो हैं आप इससे क्या कर arithmetic। सकते हो, डरते नहीं हो, फटाफट क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। भाई बहुत मेहनत से अगर वीडियो बना रहा इसकी हूं, वैल्यू आप अगर लोगों n को मान ताकि आप लोग का तो मेन आप आप ये ये कर कर सकते हो सकते कि हो यह यह एक मीन का मतलब होता है आपका समांतर मान, क्या कर रहा है, क्या होता है मेरे भाई, समांतर मान होता है, लेट a b जिसको बोलते हैं मीन ऑफ a एंड b, क्या लेट a एंड b बोलते हैं लेट a एंड b आर दी भाई बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं ताकि आप लोगों का मेन और कांसेप्ट हो जाए। Arithmetic Arithmetic मीन का मतलब होता है समांतर मान, क्या होता है मेरे भाई, समांतर मान होता है, लेट a b b arithmetic mean of a and b, let a and b let a and अगर इसकी वैल्यू अगर आप चेक करेंगे अगर a माइनस a कर देंगे
a माइनस a कर देंगे और आपकी वैल्यू अगर मैं b माइनस a कर दूं एंड आप कहोगे कि a आपका क्या माइनस जाएगा आपका आपका a a एंड हो हो जाएगा और देन आपका प्लस क्या कह सकते हो आपका b देन आपकी वैल्यू a डैश करके अगर एक क्वेश्चन में टुगेदर अगर मैं कभी कभी आपको a दे दूं अगर इस इसकी वैल्यू अगर आप चेक करेंगे a प्लस b से अगर आप a माइनस a कर देंगे आप ये कहोगे a माइनस वैल्यू कर देंगे होगी और वो आपकी आपकी a अगर मैं प्लस b b माइनस बाई a कर दूं होगी। इस आप तरीके कहोगे क्वेश्चन a को आपका पेश माइनस करेंगे। a था घर चलाया बेहद ही आसान आसान है है, आप इसे नोट कर आपका लीजिए a और इसे प्लस complete a कर करते दीजिए रहिए ये आपका without b किसी कटेगा तो आपका a टाइम इक्वल के, टू ठीक है। b अगर एक क्वेश्चन में अगर मैं कभी कभी आपको a दे दूं कि 2a इक्वल टू आपको a प्लस b से आपका मुठभेड़ करा दूं तो आप ये कहोगे a की वैल्यू जो आपकी होगी वो आपकी a प्लस b बाई 2 होगी इस तरीके क्वेश्चन को पेश करने में। तो बेहद ही आसान है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे कंप्लीट करते रहिए विदाउट किसी टाइम के, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। आगे क्वेश्चन को एकदम बेहद ही आसान तरीके से करना है विदाउट किसी समय को इन्वेस्ट करते हुए। अगली जो टॉपिक आप लोगों के बीच में आने वाली है आपको भाई देखो कभी कभी d इक्वल टू देखो कभी कभी d इक्वल टू b माइनस आगे देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे अगर देखेंगे तो n प्लस 1 के ऊपर बिलोंग करना पड़ेगा। इंजर्शंस ऑफ n रिलेटिव इन बिटवीन द एंड b के बीच में रिलेशन अगर पता करना है तो आपको a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप कहोगे a प्लस d हो जाएगी। a प्लस d की वैल्यू क्या रखोगे b माइनस a और n प्लस 1 इस तरीके क्वेश्चन अगर रखोगे तो आपके सामने अगर मैं a2 की बात करूंगा तो a प्लस 2d रखना पड़ेगा a प्लस 2d की बात करना पड़ेगा और a प्लस 2d वाले मैटर में आपका a है तो a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपान n प्लस 1 जिसको a प्लस 2b माइनस 2a अपान n प्लस 1 ऐसे क्वेश्चन को पेश करना है। इसके बाद आगे अगर आपको मैं a3 की बात करूं a3 वाले क्वेश्चन में आप a पूछोगे a प्लस आपको 3d ही रखना पड़ेगा a प्लस आपको 3d रखना पड़ेगा। a की वैल्यू बड़े भाई अगर a की वैल्यू अगर आपको पता है आपकी वैल्यू a ही रहेगा 3 इंटू d की वैल्यू आपको b माइनस a अपान n प्लस 1 मिलता है। आप कर सकते हो a प्लस 3b माइनस 3a अपान n प्लस 1 जो भी वैल्यू आप रखोगे सो वैल्यू आपके सामने गजब इसी तरीके से पेश होगा और आप इसे कंप्लीट भी कर पाओगे, ठीक है। और आपके सामने अगर मैं an की वैल्यू पर बात करूं an की वैल्यू वही होगा a प्लस 3n, ठीक है। a प्लस nd जो वैल्यू इसकी आ जाए a प्लस nd। अब d की वैल्यू क्या होता है तो a प्लस n d की वैल्यू पहले ही दे रखा था कितना b माइनस a और इसका कितना होता है n प्लस 1 होता है। आप आगे यह कह सकते हो a प्लस n का मल्टीप्लिकेशन b में करेंगे क्या हो जाएगा nb माइनस n का a में करेंगे तो nm हो जाएगा अपान आपका n प्लस 1 है तो n प्लस 1 हो जाएगा विदाउट किसी परेशानी के, ठीक है। और आगे अगर बात मैं करूं तो अब आपके ये चैप्टर होता है समाप्त और आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जीपी के साथ में, ठीक है। तो आज का आपका चैप्टर था एपी, बहुत ही बड़े शब्दों में लिख रहा हूं एपी था जो बहुत ही गजब तरीके से आप लोगों के बीच में फाइनल हुआ। ये वीडियो बीटेक एमटेक आईआईटी जेआरएफ पीजीटी कोई भी एग्जामिनेशन हो मैथ्स डिपार्टमेंट से कोई भी एनडीए डीडीए जो भी वैल्यू हो मेन डिमांडेड वैल्यू ऑफ द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके बाय गुड बाय मिस यू अगेन फिर मिलेंगे हमारा तुम्हारे लिए।